सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। हम उसकी भेड़ है, वो हमारा चरवाह है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाह हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनेगी। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार इस समय के लिए धन्यवाद देते। जो तेरी चुनी हुई भेड़ है वो तेरी आवाज़ को सुनेगी और जैसे वचन में कहा गया है उस वचन पर चलेगी और उस वचन को मानेगी। जैसे तूने कहा कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। और जिसको तूने चुना है वो तेरी आवाज़ को सुन करके वचन के ऊपर चलने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते और तेरे वचन के ऊपर चलने के लिए तू हमको सहायता और मदद करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
खुदा प्रभु यीशु मसीह ने सारे पृथ्वी के लिए अपनी जान दी, ताकि जो खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे उनकी पाप की क्षमा हो, उनको पाप से छुटकारा मिले और उनका उद्धार हो। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुवर्तमान 19वां अध्याय और 38 से 42 तक। उसके पहले हम देखते हैं कि अरमतिया नाम का एक नगर है और जो यरूशलेम के 20 मील पर बसा हुआ है। यरूशलेम के नज़दीक 20 मील की दूरी पर ये नगर बसा हुआ है और इसका नाम है अरमतिया। और अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर देखते। जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया और प्रभु यीशु मसीह को ये दोनों जन मिल करके गाड़ते यहूदियों की रीति पर, और यहाँ पर हम वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना 19:38 से 42 तक। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। और यहाँ पर जब इस वचन को हमने पढ़ा, 38 में लिखा, इन बातों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को सौंप दिया, इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ, जैसे हम जानते हैं कि अरमतिया ये नगर यरूशलेम से 20 मील पर था, और यहाँ का यूसुफ, क्योंकि यूसुफ तो बहुत है, लेकिन अरमतिया का यूसुफ जिसने प्रभु यीशु मसीह के लोथ को नीचे उतारने की क्रूस पर से और गाड़ने की उसने परमिशन ली। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु मसीह का चेला था, और यहाँ पर लिखा है कि अरमतिया का यूसुफ यीशु मसीह का चेला था, और चेलों में तो उसका नाम नहीं था। तब ये चेला एक कैसे है, यहाँ पर लिखा गया है, इनटू ब्रैकेट लिखा है, परंतु यूसुफ ने, जो यीशु मसीह का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। यहूदियों के डर से इस बात को वो छुपाए रखता था कि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। आज भी हम देखते हैं कि कुछ पास्टर्स, जब उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा के बारे में बताया जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ, ये वचन सही है, और बपतिस्मा लेते भी है, लेकिन कहते हैं कि किसी को बताना नहीं। हमने बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिया, इस बात को किसी को बताना नहीं, क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन इस बपतिस्मा पे विश्वास नहीं रखते हैं। तो ऐसे छुप छुप कर भी लोग रहते हैं। हम जानते हैं कि एक बहुत बड़े पासबान है और उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया गया था, और वो बहुत बड़े प्रचारक हो गए बाद में,
लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया आखिर तक, और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का जिक्र उन्होंने अंत तक नहीं किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखे कि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। और ऐसे दो शख्स हम यहाँ पर देखते, अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमस। जैसे हमने 38 वचन में पढ़ा, किन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु मसीह का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की उसने कि मैं यीशु को क्रूस पर से उतार, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को, उसकी लौत को ले जाऊं। और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसकी लौत ले गया। और 39 में हम पढ़ते हैं, निकोदेमस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, निकोदेमस भी जो यीशु मसीह का चेला हो गया था शायद, ये दोनों भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, लेकिन यहूदियों के डर से वो अपने आप को छुपाए रखते थे। और निकोदेमस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और दोनों ने मिल करके, अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमस दोनों ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर को, लौत को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी, जिसमें कभी कोई न रखा गया था। वो नई कब्र थी। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु मसीह को उसमें रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी और समय कम था और कब्र निकट थी। वह सप्त का दिन था, बड़ा दिन था, अर्थात उस वर्ष अख़मीरी रोटी के पर्व का पहला दिन सप्त के दिन पड़ा, जिसने इसे एक बड़ा या विशेष पर्व बना दिया। और वे चिंतित थे कि कहीं देह क्रूस पर न रह जाए, और इसीलिए उन्होंने दो चोर जो प्रभु यीशु मसीह के बाजू में उनको भी क्रूस पर चढ़ाया था, उनकी टांगें तोड़ दी गई। और मृत्यु की शीघ्रता के लिए ऐसा किया जाता था। और जब वे प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उद्धार का जो काम था वो खत्म हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमस दोनों के बारे में हम देखते हैं कि दोनों प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखते थे। आज हम देखते हैं कि कई लोग अपने आप को छुपाए रखते हैं। कई लोग नहीं बताते कि वो ख्रिस्ती है, क्योंकि नाम उन्होंने बदल नहीं दिया है। वो लोगों से छुपाते कि वो मसीह है। यहाँ पर अगर हम निकोदेमस के बारे में भी पढ़ते हैं, अरमतिया यूसुफ के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा। अब निकोदेमस के बारे में भी जैसे वचन में लिखा है, निकोदेमस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, वो दिन को नहीं गया था बल्कि रात को गया था। वो नहीं चाहता था कि दिन में वो जाए और कोई उसे देखे कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कुछ सवाल पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि वो यहूदियों का सरदार था। निकोदेमस जो था यहूदियों का सरदार था, और वो नहीं चाहता था कि
उसका जो सरदारपन का जो हुद्दा था वो उसके पास से वापस लिया जाए। और अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय और 1 से 5, फरीसियों से, वो फरीसी था, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था। और यहाँ पर हम उसने देखते दोनों यहूदी थे, अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमस। और निकोदेमस सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, और वह रात को प्रभु यीशु मसीह के पास गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दिन में जाए और कोई उसे देखे, क्योंकि वो सरदार है। और वो सरदार जाके अगर कुछ सवाल करेगा तो शायद लोग उसको बदनाम कर देंगे। और उसने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हे हैं रब्बी मतलब हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोदेमस जो है वो सरदार है, लेकिन वो भी इस बात को नहीं समझ सका। और उसने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर और ये दिया, सवाल उसके पास था, और ये सवाल उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दोनों का ज़रूरत है, तभी हम स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। तीतुस 3:3-8, तीतुस की पत्री 3 अध्याय और 3 से 8, 3 से लेकर के 8 तक हम पढ़ेंगे। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति मिलती रहे 5 तक। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे, कुछ कुछ कमियां है, कुछ कुछ खामियां है, उसको सुधारे। और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, ताकि सुसमाचार को सुनाया जाए। जैसे हम जानते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 और 1 से 4, इस सुसमाचार को छोड़ और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को विश्वास में स्थिर, हाँ, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया
और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के और अनुसार पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर, उसका वचन जीवित है और वो वचन हमको बलवंत करता है, सामर्थ, बल और शक्ति देता है। गलतियों की पत्री पहला अध्याय और 5 से आगे। इस सुसमाचार को छोड़ हम कोई भी दूसरा सुसमाचार नहीं दे सकते। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद 400 साल तक प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देते थे, और जब नए राज्य आए तब ये सारा कुछ बदला गया और 3 खुदा की बात चलने लगी और अलग बपतिस्मा की बात चलने लगी, और तभी प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा 400 साल बाद 400-500 साल बाद वो बंद हो गया और लोग अलग किस्म के बपतिस्मा देने लगे। हाँ, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। और इस वजह से हमको इस सुसमाचार पर विश्वास रख के, जैसे निकोदेमस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जैसे हम देखते हैं कि अरमतिया का यूसुफ जो प्रभु यीशु मसीह का, जो दोनों प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, और यहूदियों के डर से वो इस बात को छुपाए रखते थे, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, डर मत, हियाव बांध और आगे बढ़। डर मत, तू जैसा है वैसा अपने आप को बता दे और सही तरीके से वचन को तू दे। हमको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हमको छुपने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने हमको आज़ाद कर दिया है। जैसे वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, और हम सत्य को जानते हैं कि वो सत्य खुदा प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास रखता है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ज़रूर लेगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई भेड़ है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 15 और 42 से आगे। से आगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 42 से आगे 42। 1 Corinthians 15 chapter 42। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में भी जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ भी जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं आऊंगा तुम्हें जिलाऊंगा। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है।
जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न थे पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और मुर्दे अविनाशी दशा में, फिर एक बार मरना नहीं है, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में और प्रभु यीशु मसीह के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ तुम्हारा नहीं है। परिश्रम कभी भी प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। और जो परिश्रम हम देखते हैं कि अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमस इन्होंने किया, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यर्थ नहीं होगा। यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ कभी भी न होगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, उनको ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। और अरमतिया के यूसुफ की नाई और निकोदेमस की नाई हम अपने आप को न छुपाए, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, इस बात को हम अपने कामों से और वचनों के द्वारा लोगों तक पहुंचाए। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ रहता प्यारे प्रभु जी। जब कभी भी हम तुझको पुकारते तो हमारी पुकार को सुनता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमस वफादार थे प्यारे प्रभु जी, और तेरी मृत्यु तक वे, मृत्यु के बाद भी वे वफादार रहे। होने दे प्यारे प्रभु जी, हम भी अपने जीवन में तुझसे वफादार रहें प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन से लिपटे रहें प्यारे प्रभु जी। और हम भी पौलुस की नाई कहने वाले हो सके कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमको तो अपने आने के लिए तैयार कर, ताकि जब कभी भी तू आए तो हम भी नीले आसमां के पार तेरे साथ चले जाएंगे प्यारे प्रभु जी, और वहाँ रहेंगे जहाँ मेरा यीशु रहता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, और सचमुच में यदि हमने अपने पापों को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर नहीं धोया तो हम उसके साथ बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, उन्होंने देखे हम में से हर एक अपने आप को जांचे और परखे कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। हमको तो अंत तक वफादार बना प्यारे प्रभु जी, और होने दे कि हम
तन मन और धन से तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा तू हमसे बार बार बोलता और बातचीत करता है, हमें चिताता है, हमें उत्साहित करता है, हमें प्रेरणा देता है, प्यारे प्रभु जी हमको सुधारता है और सिखाता है। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र चंगाकारी और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुना कबूल करो। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।